ट्रेडिंग में आपको ये 3 मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग में ये 3 गलती कर रहे हो ना, तो इसी के कारण से आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। तो अगर आप इन 3 गलती को ना करेंगे ना, तो आप समझ सकते हो कि मुझे ट्रेडिंग में क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते स्टार्ट और समझते हैं कि कौन सी 3 गलती हैं जिसे आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती है कि जो हर ट्रेडर के साथ होती है, वो स्टार्टिंग में नहीं समझ पाता है कि यार वो गलती कर रहा है, क्या उसको मार्केट ले जा रहा है, नहीं। उसको जब एंड डे में जब वो लॉस में बढ़ता रहता है ना, तो वो एक दिन समझता है यार कि मैंने ट्रेडिंग में इतनी बड़ी गलती कर रहा था। क्या है वो पहली गलती कि वो ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करता है। जब मार्केट ऊपर रहता है ना, तो वो क्या सोचता है कि मेरा जो ट्रेड है ना, ये हर ट्रेड बन रहा है। जो भी चार्ट एनालिस्ट है मार्केट में तो हर समय बनता है, तो उसको लगता है यार कि नहीं मेरा ये ट्रेड सही है, मुझे यहाँ बाय कर लेना चाहिए। तब कि जो उसने ट्रेड बनाया ना, वो ट्रेड उसका सही नहीं है जिस तरीके से वो मार्केट एनालिस्ट करता है, लेकिन वो फिर भी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ रहा है। तो वो इतना ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ता है ना कि वो फिर ओवर करते करते उसको बहुत लॉस हो जाता है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। तो इसीलिए आपको ये पहली गलती नहीं करनी। जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको एक लिमिटेड ट्रेड लेना है। मार्केट तो 9:15 पे ओपन हो जाता है और मार्केट 3:30 बजे तक तो ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो आपको सबसे पहले जो आपका ट्रेड बना, तो उसको पूरा एक लिमिटेड रखना है कि हाँ मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड लूँगा, तो ही आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकोगे। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। अब चलते अपन दूसरी गलती पे, जिसे भी आपको नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको मार्केट में कहीं भी मार्केट में बाय नहीं करना है। आपके अंदर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको आपने कंटिन्यू कम से कम 1 साल तक का उसका पूरा बैक टेस्ट होना चाहिए आपके पास, कि मार्केट में मैंने 1 साल इस पे ट्रेड देखा है कि मार्केट इस स्ट्रेटजी से क्या मार्केट मुझे कितने परसेंट तक प्रॉफिट दे रहा है और कितने परसेंट तक लॉस दे रहा है। तो ये आपको पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिगर स्ट्रेटजी का अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो लॉस होने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए आपको दूसरी गलती में स्ट्रेटजी के पीछे भागना। जितना अच्छा आपके पास स्ट्रेटजी होगा ना, उतना ही अच्छा आप ट्रेडिंग से पैसा बनाओगे। तो आपको दूसरी गलती नहीं करनी है कि बिगर स्ट्रेटजी का मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। पहले आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी को कम से कम 1 साल बैक टेस्ट करो, फिर जाके मार्केट में पैसा लगाओ। अब चलते हैं अपन तीसरी गलती पे, जो भी आपको नहीं करनी है वो भी आपके साथ होती है, इसीलिए आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो। तीसरी गलती क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए गए ना मार्केट में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने देखो ओवर ट्रेडिंग से बच गए आपने एक स्ट्रेटजी भी रख लिया कि हाँ मेरा स्ट्रेटजी है, इस तरीके से मार्केट काम करता है तो इस तरीके से मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको करना है रिस्क रिवॉर्ड पे काम। आपने जैसे मार्केट में कोई ऑर्डर बाय किया ना, तो कितना परसेंट आप रिस्क ले रहे हो और कितना परसेंट रिवॉर्ड ले रहे हो, और क्या आप अपना जो पैसा है ना जो आप ट्रेडिंग में ला रहे हो उस पैसे को बचा पा रहे हो ना। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। तो जैसे कि आपने जो लॉस लिया ना 100 रुपये का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे कि आपने कोई भी एक प्रॉफिट किया 100 रुपये का, ठीक है। तो जब 100 रुपये का आप कोई प्रॉफिट करोगे ना, तो उसमें चार्जेस, ब्रोकर, ये सब कटेगा। और जब आप लॉस लोगे ना, तो वो भी अगर 100 रुपये के लोगे ना, तो उसमें भी आपका चार्जेस और ब्रोकर जो सब कटेगा। इसीलिए जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझना है कि मैं कितना परसेंट तक प्रॉफिट ले सक रहा हूँ और कितना परसेंट मैं लॉस दे रहा हूँ मार्केट को। तो बिगर रिस्क रिवॉर्ड से आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा खुद का अनुभव है। तो जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, क्योंकि जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो आपका होगा और जो ट्रेडिंग में पैसा बनेगा वो भी आपका बनेगा। तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी।